में आज वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी प्रत्याशी चितरंजन उर्फ चिंटू भैया अपनी रोड शो किया और इस रोड शो में हज़ारों की संख्या में युवा उनके साथ शामिल थे। इस रोड शो के दौरान उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और कहा कि बीजेपी और जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो अब सीनियर हो चुके हैं, उन्हें लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब युवा को लोग चुन करके विधानसभा में भेजें। और इस दौरान हज़ारों की संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता मोटरसाइकिल के साथ मौजूद थे कि आने वाले 11 तारीख को ईवीएम संख्या 2 पर हाथी छाप पर मोहर लगा के उन्हें विजय बनाए। उन्होंने साफ कहा कि अगर वजीरगंज का विकास चाहते हैं तो एक बार उन्हें मौका दें। उन्होंने लोगों से वादा किया है कि वो युवाओं को रोजगार देने के लिए और जो वजीरगंज में पिछले कई सालों से विकास नहीं हुआ है उस पर वो सीधे काम करेंगे। हालांकि इस जो आज की जो रोड शो था उसमें हज़ार की संख्या में लगभग 2 से 3 हज़ार मोटरसाइकिल सवार थे और उसमें बड़ी संख्या में इस बार युवाओं का जो साथ देखने को मिल रहा है वो चितरंजन भैया के साथ है। और कहीं ना कहीं चितरंजन भैया उन्हीं के इस पर कह रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं जो दो बड़ी पार्टी है इस बार वजीरगंज से उन्हें कहीं ना कहीं मात खानी पड़ेगी, ऐसा चितरंजन भैया कहना है। उन्होंने कहा है, साफ कहा है कि इस बार जो विधानसभा में जो 2 बड़ी पार्टियां वजीरगंज से लड़ रही हैं, भाजपा और महागठबंधन, उसके दोनों उम्मीदवार सीनियर हो चुके हैं। अब उन्हें आराम करना चाहिए और युवाओं को मौका देना चाहिए। हालांकि आने वाले 14 तारीख को पता चलेगा कि जनता किसके साथ है। क्या कहिएगा? वजीरगंज विधानसभा में अब हाथी के साथ ही झुंड में निकले हैं और झुंड यहाँ पर व्याप्त बिचौलिए, भ्रष्टाचार और जो से तरमा के मैदान से, खेल मैदान से निकल करके हम लोग अभी सुंडा लगभग पहुंचने वाले हैं। और आप सब ने देखा होगा कि ऐसा अद्भुत नज़ारा में आपने वजीरगंज विधानसभा में तो नहीं देखा होगा, मुझे तो लगता है मगध में भी नहीं देखा होगा। लेकिन ये एक नई ऊर्जा है युवाओं की, बदलाव की। और इस बार युवा यहाँ पे अपने आप को वोट करेंगे, युवा अपने लिए वोट करेंगे। मेरा एक सवाल है सभी युवाओं से आज की तारीख में रहता है कि आप 80 साल के बुजुर्ग को वोट क्यों करेंगे? कोई एक कारण तो बताइए। वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए यह जनसैलाब नहीं जलजला है वजीरगंज विधानसभा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? वजीरगंज विधानसभा में बदलाव हो चुका है। आगामी 11 तारीख को आप देखेंगे कि आपके जितने भी सर्वे रिपोर्टर्स हैं वो सभी यही कहेंगे कि वजीरगंज में हाथी सबसे आगे। बड़े बड़े सुरमा आए हैं और अपना प्रचार प्रसार किए हैं और ऐसे में आप कह रहे हैं कि हम आगे निकल गए हैं। ये दावा कितना सच हो सकता है? देखिए, जो लोग प्रचार कर रहे हैं आकर के, उनको वजीरगंज के बारे में या वजीरगंज से कोई लेना देना नहीं है। वो खराब प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। हमारे के यहाँ माननीय कमलेश वर्मा जी हैं जो स्टार प्रचारक के से बहुत ऊपर की चीज़। हमारे के यहाँ देखिए भाई सारिम भाई है, इससे स्मार्ट कहाँ स्टार प्रचारक कौन आया इससे, इनसे खूबसूरत। तो ऐसे वजीरगंज को सिर्फ खराब प्रोडक्ट दे करके प्रचार में फंसने वाली वजीरगंज विधानसभा की जनता इस बार नहीं है। बताइए सर। अब बताने के लिए बचा क्या है? यहाँ तो आप लोगों ने देख लिया कि वजीरगंज की जनता ने तय कर लिया है। अब कहीं कोई लड़ाई बाकी नहीं है। निश्चित तौर पे 11 तारीख को 2 नंबर का बटन दबने वाला है और वजीरगंज से एक युवा विधायक बनने वाला है जो वजीरगंज का तकदीर बदलने का काम करेगा। जो लोग पिछले बार रहे, कोई 6 बार, कोई 2 बार, दोनों ने कोई विकास करने का काम नहीं किया है। बल्कि जो 6 बार रहे उन्होंने तो विद्वेष फैलाने का काम किया, लोगों को लड़वाने का काम किया। मुसलमानों के वोट पे वो दम पे वो जीतते रहे, पर एक काम उन्होंने मुसलमानों के बीच में करने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे समाज में कोई हत्या हो जाए, कोई घटना घट जाए, उसमें 2 बूंद आंसू बहाने के लिए वो आना उन्होंने गवारा नहीं समझा। इसलिए सारे लोगों ने एक मत होकर तय कर लिया कि इस बार सिर्फ और सिर्फ चिंटू भैया, हाथी छाप 2 नंबर। ठीक है। देखिए, यहाँ के माननीय विधायक, पूर्व मंत्री बड़े भाई अवधेश बाबू सामंतवाद लाना चाहते थे और यहाँ के वर्तमान विधायक भी सामंतवाद लाना चाहते थे, लेकिन समता मूलक समाज चाहने वाले लोग ने इन दोनों को कुचल कर हाथी पर बटन दबाने जा रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि दोनों एक ही सामंतवाद के एक ही पटरी पर चल रहे हैं, दोनों का विचारधारा अलग है। नहीं, दोनों एक ही हैं। दोनों का विचार सामंतवाद है। इस बार क्या होगा? वजीरगंज सामंतवाद खत्म होगा और समता मूलक समाज बनेगा। सुन लीजिए, कुशवाहा का चावल, का चीनी मेवा मिलाकर बनाएंगे खीर और आपको चितरंजन बेटा खीर खा के वजीरगंज का बदलेगा तकदीर। थैंक यू।